स्ट्रिप क्लब बर्बाद कर देगा रूस का प्लान। रूस बम बरसाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मिसाइलों का प्रहार बेकार हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध में रूस होगा फुस। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों ही देशों के बीच भले ही बर्फ जमी हो, लेकिन रूसी सैनिकों के अंदर युद्ध की ज्वाला धधक रही है। बस इस लावा के फूटने का इंतजार है और इसके फूटने का डर भी सबको सता रहा है। अगर ये लावा फूटा तो हर तरफ विनाश होगा, बर्बादी होगी और तबाही का तगड़ा मंजर होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आखिरी घंटा कभी भी बज सकता है। तो दोस्तों, फिर जो होगा उसकी कल्पना से ही मन सिहर उठता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, साथ ही आपका भारत के प्रति बहुत ज्यादा गर्व भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, आपके दिमाग की बत्तियां जल उठेंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो राज बताऊंगा वो यूक्रेन ने रूस के हमले से बचने के लिए बना डाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अगर आपने वीडियो बीच में ही छोड़ दिया तो फिर इस राज से महरूम हो सकते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पूर्वी यूरोप में तनाव अपने चरम पर है और यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर व्यापक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस महायुद्धाभ्यास के लिए पुतिन ने अपने 2000 सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। दोस्तों, बेलारूस की सीमा पर हजारों कमांडो तैनात करने से यह डर सताने लगा है कि युद्धाभ्यास के नाम पर रूस और बेलारूस पड़ोसी यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस युद्धाभ्यास का पहला चरण 9 फरवरी को खत्म होने वाला है। इसके बाद 10 फरवरी से युद्धाभ्यास का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके तहत अगले 10 डेज तक रूस और बेलारूस के सैनिक विदेशी सेना के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का बहुत ही भयंकर अभ्यास करेंगे। इस दौरान रूसी सेना के 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर तैनात हैं। दोस्तों, जिरकॉन और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी रूस ने यूक्रेन की लगती सीमा पर तैनात कर डाली हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश में कुछ ऐसे हथियार निकाल लिए हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों का विनाश कर डालते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का फैसला कर लिया है। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट में भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूस के युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन अभी भले ही अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उत्साहित है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती है। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद को आगे आड़ चुके हैं और उसे युद्ध का साजो सामान मुहैया करवा रहे हैं। उधर रूस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव पहुंच चुके हैं, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। जॉनसन ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे और उन्हें सीमा से सैनिक वापस बुलाने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि रूस को सीमा से पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया में तबाही मचना तय है और इसका सबसे ज्यादा असर रूस में ही देखा जाएगा। दोस्तों, इस बीच यूक्रेन विवाद को लेकर पुतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों ने रूस की मांगों को नजरअंदाज कर दिया है और वो मांगे ये थी कि नाटो यूक्रेन और दूसरे पूर्वी सोवियत संघ वाले देशों में अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस की सीमा के नजदीक आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा।
रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके ये मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने आशा जताई है कि रूस और पश्चिमी देश यूक्रेन को लेकर चल रहे सुरक्षा संकट का हल तलाश लेंगे। दोस्तों, आखिर रूस की मांग क्या है जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया है, जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन अब भड़क चुके हैं, और वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि वीडियो के अगले भाग में हम यूक्रेन की उस नई रणनीति का खुलासा करने वाले हैं जो रूस की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उसे ध्वस्त कर सकती है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत इसका बेताज बादशाह है। भारत अमेरिका और रूस से भी ज्यादा इस मामले में पावर रखता है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। रूस यूक्रेन में क्यों हो रहा है विवाद? रूस की पश्चिमी देशों से क्या है मांग? दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 से पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उनकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अपनी सेना का और विस्तार ना करे, पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका मतलब यह है कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं कर रख सकेगा। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में भी रियायत चाहता है। मॉस्को का कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत से दृढ़ता से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और न ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती के मुद्दे पर कोई बातचीत होगी। दोस्तों, कभी रूस का हिस्सा रही यूक्रेन आखिर वो इससे अलग कैसे हो गया, और दोनों के संबंध पड़ोसी होने के बाद भी इतने खराब आखिर कैसे हो गए, ये मैं बात आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, यूक्रेन भी भारत का बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है। दोस्तों, यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय यूक्रेन रूस से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम ही बना रहा और साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन उनके पीछे हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई और इसके कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे ज्यादा प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसके बाद भी दोनों देशों में तनाव बढ़ता गया और नौबत युद्ध तक आ गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यूक्रेन की उस खास रणनीति के बारे में बताऊंगा जिसके बल पर रूस को वो युद्ध के अंदर नाको चने चबा सकता है। तो वो क्या है? रूस के खिलाफ जंग की भयंकर तैयारी। गुरिल्ला युद्ध से क्या ढेर होगा रूस? दोस्तों, जैसा कि रूस जानता है कि यूक्रेन उसके सामने खड़े होने की बिसात नहीं रखता है और वो उसे चुटकियों में मसल सकता है, लेकिन जरा ठहरिए। रूस की यह गलतफहमी उसे युद्ध में भारी पड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों ने गुरिल्ला युद्ध का मन बना लिया है, जिससे पार पाना रूस और अमेरिका दोनों के ही बूते की बात नहीं है। और दोस्तों, बड़ी बात है, इस युद्ध का अगर दुनिया में कोई सिरमौर है तो वो है भारत, जो युद्ध की इस कला में बहुत ज्यादा निपुण है। फिर चाहे दुश्मन कैसे भी वार करे, भारत उसे उसी की भाषा में जवाब दे देता है। और चीन भी भारत की इसी ताकत से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत हमेशा उनको उनकी नानी याद दिलाता रहता है। पाकिस्तान और चीन इसके खास नमूने हैं जिन्हें भारत ने हर बार इसी के तहत जवाब दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन के लोगों का कहना है कि अगर रूस आक्रमण करता है तो वे आम नागरिकों का जीवन त्याग कर रूसी सैनिकों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर देंगे। यूक्रेन के लोगों ने इसके लिए युद्ध का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में रूस को देश पर हमला या कब्जा नहीं करने देंगे। यूक्रेन के नागरिकों का कहना है कि देश के बहुत से लोग यही करेंगे। यही नहीं, रूस के हमले के डर से यूक्रेनी महिलाएं और स्कूली बच्चे भी हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और उन्हें हर आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन में बच्चों को असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, राजधानी कीव में एक खाली पड़ी फैक्ट्री के मैदान में बच्चों को दिखाया गया है कि वो हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
इस ट्रेनिंग के पीछे का इरादा बस इतना है कि रूस के आक्रमण के बाद अगर हालात बिगड़े तो बच्चों को भी उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस हालात में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक बड़ी आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कीव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी की एक स्टडी में कहा गया है कि रूसी सेना का सामना करने के लिए लोग अपने गांव कस्बों में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं जिनसे जरूरत पड़ने पर वो अपने देश की रक्षा कर सकें। जानकारों और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि छापामार युद्ध करना रूसी सैन्य बलों के लिए बुरा अनुभव साबित हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन के नागरिक छापामार युद्ध करते हुए बमों और मिसाइलों से बचने के लिए एक स्ट्रिप क्लब में छिप सकते हैं। रूसी अधिकारियों ने भी एक ऐसे बॉम्ब शेल्टर होम को लोकेट किया है जिसका नाम पेंट हाउस जेंटलमैन क्लब है, जो कीव में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ने पर जमीन के ऊपर सैन्य कार्रवाई की स्थिति में यह बेसमेंट स्थल एक सुरक्षित आश्रम स्थल साबित हो सकता है जहां यूक्रेन के लोग छिप सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जेंटलमैन क्लब के मेयर ने उस क्लब को बॉम्ब शेल्टर लोकेशन के रूप में सूचीबद्ध किए जाने पर हैरानी जताई है। दोस्तों, तो देखा आपने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के नागरिक किस तरह तैयार हो रहे हैं जिससे वो रूस के हर हमले का जवाब दे सकें। दोस्तों, यूक्रेन और रूस भले ही दोनों के बीच तनाव है, लेकिन भारत को इस मामले में उम्मीद है कि बातचीत से सारे मसले सुलझ जाएंगे। हालांकि इस दौरान रूस बेहद चिंतित भी हो चुका है क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में वो अक्सर मात खाता रहा है। दोस्तों, रूस इस बात से सबसे ज्यादा खौफजदा है कि अगर उसके सामने गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ तो वो पहले की तरह हार चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में उसको इसी के बदौलत तगड़ी हार मिली थी। लेकिन दोस्तों, अगर युद्ध की नौबत आती है तो कहने से गुरेज नहीं है कि भारत के लिए भी ये परेशानी का सबब होगा, क्योंकि हर हाल में युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। युद्ध होने पर जहां रूस चाहेगा कि भारत उसका साथ दे, वहीं पश्चिमी देश यानी अमेरिका और यूरोप भी चाहेंगे कि भारत उनका साथ दे। हालांकि दोस्तों, भारत ने हाल ही में यूएनएससी में यह चीज क्लियर कर दी है कि भारत रूस के साथ ज्यादा है, अमेरिका के साथ नहीं है। भारत ने न केवल रूस के खिलाफ वोटिंग के अंदर भाग ही नहीं लिया, बल्कि वो अब भी रूस के समर्थन में ज्यादा स्टेटमेंट्स देने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।